नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 बिंदुओं से परिचालित होते हैं, अर्थात मूव कर पाते हैं। पहली चीज़ है सुख को पाने के लिए और दूसरी चीज़ है दुख से बचने के लिए। मनुष्य कभी भी ऐसा बना हुआ है कि ऋणात्मक परिस्थिति में रहने की बात एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जो इसका शारीरिक जीवन है, भौतिक जीवन है, उसमें और उसका जो आध्यात्मिक जीवन है, आत्मिक एग्जिस्टेंस है, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले तो मनुष्य को ये इल्यूजन घेरे हुए रहता है कि सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना ही इंसानी ज़िंदगी का असली मकसद है। मनुष्य जीवन की वास्तविक आवश्यकता सुख पाने की है। ये भ्रम, ये इल्यूजन उसको पूरी ज़िंदगी घेरे हुए ही रहता है। लेकिन फिर इसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जबकि उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर हम सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन दुख निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और अगर सुख मिल गया तब भी और बड़े बड़े दुख मिलेंगे, और अगर सुख नहीं मिला तब दुख तो वैसे ही अपनी झोली में रखा हुआ है ही। इसीलिए ये जो दुख पाने का बंधन है या अभिशाप है या बाध्यता है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम सुख पाना चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम सुख पाने की दौड़ से, भाग दौड़ से, रैट रेस से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। तब हार करके या समझदारी पूर्वक, क्योंकि अगर वो समय से पहले करेगा तो खुशी खुशी करेगा और बाद में भी करेगा तो करना तो कर पड़ेगा ही, सुख की रैट रेस से बाहर निकल जाता है। इसके पहले के लेवल पे जितने भी मनुष्य हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले जितना भी समय गुजरता है ज़िंदगी का, वो सब बहुत ही स्टूपिड गुजरता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सुख के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात जो लोग फल की आशा रख करके कर्म करते हैं, सकाम कर्म करने वाले लोग अत्यंत दीन हैं। कई जगह पे उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर लोग इच्छाओं के पीछे अत्यंत दीनता को प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मनुष्य के अंदर में इतनी ज्वलंत, जागृत, नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उस आत्मा के होते हुए भी सारे लोग दुख क्यों पा रहे हैं, क्यों दुख उठा रहे हैं? तो इसका सीधा सा कारण है कि मनुष्य के अंदर में आत्मा तो है, लेकिन उस आत्मा का अनुभव उनको नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गरीबी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके दादाजी ने या आपके पिताजी ने आपके नाम से करोड़ों की वसीयत रख छोड़ी है, आपको पता ही नहीं है। तो वो पैसे आपके किस काम के, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। वैसे ही आपकी आत्मा नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध, शांत है, अपरिणामी है, अक्षर है, अर्थात जिसका सृजन भी नहीं होता, जिसका जन्म भी नहीं होता और जिसका विनाश भी नहीं होता, और जो जरा और मरण से मुक्त है। ऐसी आत्मा के होते हुए भी अगर आपको उसका अनुभव नहीं है तो वो आपके किस काम का? इसीलिए पवित्र शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का अनुभव करो। अगर हम शास्त्रों के वाक्यों को ले लेते हैं जिनमें कि आत्मा के बारे में बताया गया है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, पुराणों में भी बताया गया है,
विशेष करके उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा क्या है। अगर हम उसका एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं और अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ते हैं रोज, क्या इससे आत्मा का अनुभव हो जाएगा? आत्मा का अनुभव मानसिक गुत्थियों से या मानसिक युक्तियों से नहीं होता है। जहाँ पर मंत्र की सहायता से मन ठहर जाता है या ध्यान की सहायता से मन निश्चल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर निर्विकार यानी कि शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्मा का 1 सेकंड के लिए अनुभव होता है। जैसे मैं अभी अपने से उच्चतर किसी सत्ता का अनुभव करना चाहूँ, जैसे मैं स्वर्गलोक की चेतना का अनुभव करना चाहूँ, या मैं भूवर्लोक की चेतना का अनुभव करना चाहूँ, या यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो इसी पृथ्वी लोक की उच्चतर चेतना का अनुभव करना चाहूँ, तो इसका अनुभव मुझे कितनी देर के लिए होगा? 1 सेकंड के लिए तो हो ही जाएगा। 1 सेकंड से ज़्यादा का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस आधार पे हम हैं, मौजूद हैं, खड़े हैं, वो आधार इतना चौड़ा नहीं है। जैसे 1 स्क्वायर फुट की ज़मीन पर 10 मंजिला मकान नहीं बन सकता। 10 मंजिला मकान बनाने के लिए कम से कम अगर बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं और आज मिस्त्री हैं, तो कम से कम भी 40-50 स्क्वायर फुट चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर वो किसी तरह से पतला कमरा या पतली सीढ़ियाँ बना करके 10 मंजिला मकान खड़ा करके दे देंगे। इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। इससे कम में तो एक ही चीज़ बन सकती है, खंभा खड़ा हो सकता है। 1 स्क्वायर फुट है, हाँ, उस पे खंभा खड़ा हो जाएगा 10 मंजिला ऊंचाई के जितना। हमें अपने से उच्चतर सत्ता का या भगवान का 1 सेकंड का भी अनुभव ठीक से नहीं होता है, और वो 1 सेकंड का अनुभव भी उनको होता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा रखा है, बहुत साधना की है, बहुत तपस्या की है और बहुत कुछ सहा है। और जब जीवन में दुख आए हैं तो उनको लेकर के प्रतिरोध की भावना मन में नहीं उठी है। ये कभी भी नहीं आया है मन में कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो जा कर के उसे 2 तमाचा लगा दूं। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो वहाँ पर उनके मन में यही भावना उठी है कि ये मेरे हिस्से का दुख है और यही है जीवन का दुख जिसे मुझे सहन करना है। कि मैं किसी को कोई बात कह रहा हूँ प्यार से कि भाई जी इस बात को मान जाइए, और अगर वो नहीं मानता है तो मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आती है कि जा कर के उसे 2 बॉक्सिंग लगा दूं। तब मेरे मन में यही भावना आनी चाहिए कि यही मेरी झोली में पड़ा है, यही मेरे जीवन के हिस्से का अंश है और अब मुझे यहाँ से अकेले ही इस काम को करना होगा। कोई भाई जी और कोई बहन जी साथ नहीं देने वाली। ये दुख, ये संघर्ष मेरे हिस्से का है। और जब मैं किसी के कहने पे भी गुस्सा नहीं होता हूँ और किसी के द्वारा मदद नहीं मिलने पर भी आक्रोशित नहीं होता हूँ, तो मैं सही रास्ते पर हूँ। यहाँ से आधार के निर्माण की तैयारी चलती है, अर्थात पहले क्रोध को वश में करना है, आक्रोश को वश में करना है, बदले की भावना को जीत लेना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। क्योंकि अगर आप किसी से गुस्सा करेंगे तो आप को फिर लौट करके कई बार उसी परिस्थिति में आना पड़ेगा, तब तक आना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड आपको तब तक भेजता रहेगा और इस जन्म में ही नहीं, कई जन्म में भेजता ही रहेगा और आप वहीं पर बंधे हुए आएंगे जब तक कि आप वहाँ पे क्षमा करना नहीं सीख लेते हैं, आक्रोश को पीना नहीं सीख लेते हैं, दुख को स्वीकार करके झेलने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन हर एक नए व्यक्ति को चैलेंज ही देते रहते हैं। यहाँ पर तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि एक साथ ही सबको चैलेंज दे देते हैं, सबको एक साथ चैलेंज कर देते हैं। बलवान से बलवान व्यक्ति भी एक साथ सारे लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि की कमी होने के कारण ऐसा करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो किसी एक भी दुश्मन को दुश्मन नहीं बने रहने देना चाहेंगे।
एक भी दुश्मन होगा तो उसको दोस्त बना लेंगे। लेकिन अगर दुश्मन की इच्छा ही यही है कि इसको दबा कर रखने का सुख हासिल किया जाए, तो बात अलग है। तो वो आपके झुकने से भी शायद आपके साथ मेल मिलाप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये सुख अभी मिल रहा है कि हमने या हम सब ने मिल कर के इस अकेले एक कमज़ोर लाचार व्यक्ति को दबा दिया है, दबा रखा है। तो उनके पास आप जाएंगे तो उसको वो आपकी कमज़ोरी समझेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आक्रोशित नहीं होना है। पहला लपेटा तो आक्रोश का ही है, जिससे मुक्त होना है। शिकवा का है, शिकायत का है कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की, कि मेरे पिता ने मेरी मदद नहीं की, कि मेरे जीजा जी ने मेरी मदद नहीं की, कि मेरे साले ने मेरी मदद नहीं की, कि इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया समय पर, क्योंकि किसी ने मुझे मदद नहीं की। यही आक्रोश जीवन में रह जाएगा, यही शिकायत रह जाएगी। नहीं की तो अब मुझे इस समस्या को लेकर के अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन परीक्षा है। अगर सब कोई तुम्हारी मदद कर देंगे या सब कोई मेरी मदद कर देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तब मेरी कोई परीक्षा होगी ही नहीं। और कठिन परिस्थिति में, असहयोग की स्थिति में, हेल्पलेसनेस की स्थिति में मेरा क्या रिएक्शन होता है, ये यूनिवर्स कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए इस जीवन में हर तरह की परीक्षाएं आ जाएंगी। और जो व्यक्ति फिर भी सबको माफ़ कर देता है तो ब्रह्मांड ने उसको पहले से ही माफ़ करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि जो कुछ भी होता है उसमें तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बहुत गहराई से ब्रह्मांड एक एक क्षण देख रहा होता है। और दूसरी जो दीवार है जिसको कि आपको पार करना है, वो लस्ट की है, यानी कि विषय वासना की है। और ये विषय वासना इतनी पावरफुल है कि ये उन व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ती है जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिनका शरीर अब चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके मन को विषय वासना लस्ट जकड़ करके पकड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को भी विषय वासना नहीं छोड़े हुए है, और फिर जीवन में दुख बढ़ता ही रहेगा। जैसे अगर जीवन में क्रोध रहेगा, क्रोध रहेगा, तो आप उस गाय की तरह रस्सी से ही बंधे हुए रहेंगे, और किसी भी जन्म में आप उस रस्सी से नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि आपको बांधने वाला कोई और है। सृजनहार कोई और है, पालनहार कोई और है, संहारकर्ता कोई और है, देनहार कोई और है, तारणहार कोई और है। हाँ, लेकिन जब वो देख लेगा कि ये गाय किसी को सींग से नहीं मारती है तो वो फिर रस्सी को खोल देगा। लेकिन एक बार मालिक को दिखाना होगा कि मेरे बड़े बड़े सींग हैं लेकिन मैं किसी को मारती नहीं हूँ। एक तो दुख का कारण बदले की भावना, क्रोध की भावना है, क्रोध की भावना और शिकायत की भावना है कि ठीक है, अब मैं किसी को सींग से नहीं मारता हूँ, किसी को थप्पड़ नहीं मारता हूँ, किसी को बॉक्सिंग से नहीं मारता हूँ, लेकिन शिकायत तो रखे हुए हूँ, दिल में शिकायत तो जहर तो पाल रहा हूँ ना। ये भी ब्रह्मांड देखता है, ये भी परमेश्वर देखते हैं। और परमेश्वर की सच्ची पूजा यही है कि कोई कुछ कर दे आकर के। बकरियां आकर के तुम्हारी लगाई हुई फसलों को चर जाएं, गायें आकर के चर जाएं, भैंसें चर जाएं, गधे चर जाएं, लेकिन तुमको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर बकरियां नहीं चरती हैं तुम्हारी फसल तो तुम्हारे लिए क्रोध को नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन बकरियां चर जाएं फिर भी तुम गुस्सा नहीं हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पैसे अर्जित कर लेना, पैसे कमा लेना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है आत्मा की दृष्टि से, ये शरीर की दृष्टि से बड़ी बात है। शरीर की दृष्टि से बड़ी बात है कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको पैसे किसी और से मांगने नहीं पड़ेंगे। इसीलिए दिन रात बिजनेसमैन जैसे पैसे कमाने में लगे रहते हैं वैसे ही लगे रहो, अच्छी बात है। और ये एक तरह से अच्छा भी है कि अगर तुम दिन रात किसी काम में लगे रहोगे तो विकारों के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना थक जाएगा।
और तुम थोड़ा सा भी साधन कर लोगे तो उस थोड़े से साधन में तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बाधा जो मैंने कही वो है लस्ट की, क्योंकि जब तक काम वासना, विषय वासना, विकार हृदय में भरे हुए हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। उल्टा तुम जहाँ पर हो, जिस दुनिया में हो, यहाँ पे भयंकर अशांति मिलेगी, भयंकर दुख के अनुभव होंगे। और ये दुख किस तरह के होंगे जिनके बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये काम वासना जब तक हृदय में जागृत और ज्वलंत रहेगी तब तक ये तुम्हें इस जन्म से लेकर के अगले जन्मों तक कहाँ किस लोवेस्ट पॉइंट पर ले जाकर के पटक देगी और कितने दुख भरे, कितने पराभव के दिन नहीं दिखा देगी, जिसका कि कोई आंकड़ा नहीं है। और एक बात और भी है कि जब तक हृदय में क्रोध है, काम वासना है और लोभ है, तब तक आत्मा का अनुभव तो एक सेकंड के लिए भी नहीं होने वाला है। जिन्होंने अपनी काम वासना को जीत लिया है, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, उनके लिए भी हायर एग्जिस्टेंस का, सोल का, आत्मा का और भगवान का अनुभव जब एक सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि जो अभी काम वासना में ही पगे पड़े हैं और बदले की भावना में ही जल रहे हैं, आक्रोश से किलकिला रहे हैं, और कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ करके हैं कि किसी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, उसको गिरा रहा हूँ, उसको बर्बाद कर दे रहा हूँ, उसको उखाड़ दे रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं। अगर कोई मेरे को तकलीफ़ दे रहा है और मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वहाँ पर भी मेरा गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, इसमें मेरा हित है। यहाँ पर तो बात समझ में आती है कि किसी ने मुझे परेशान किया तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से को रोकने की कोशिश की, कभी मैं सफल रहा, कभी असफल रहा। लेकिन जहाँ पर सामने वाले का कोई दोष नहीं था और वहाँ पर मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि उसको अपने मोहल्ले से, इस देश से उखाड़ करके फेंक दूँ, और इसके लिए मैं छल, बल, बुद्धि, कपट, ताकत, षड्यंत्र, शिकायत, चुगली लगा रहा हूँ। तो मेरी गति क्या होगी? बकरी बनना है अगले जन्म में, कुत्ता बनना है, बैल बनना है, और क्या होना है इसके अलावा। और वो भी अगर आप बन गए तो बहुत ही खुशी की बात होगी आपके लिए, क्योंकि जब आत्मा भयंकर अग्नि से जलाई जाती है नरक में, जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, जब उसको नरक में तपाया जाता है, कांटों पे लिटाया जाता है, हंटर से, कोड़े से मारा जाता है, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं दिया जाता है, उस नरक में पड़ करके हजारों साल बिताने से अच्छा है कि 100-200 साल आपको, या 100-200 जन्म बैल की योनि में मिल जाए, कुत्ते की योनि में मिल जाए, बकरी की योनि में मिल जाए। लेकिन फिर बकरी की योनि में या कुत्ते की योनि में जाता कौन है? वही जाता है जो बिना किसी कारण का दूसरे की शिकायत करता है, या दूसरे को दुख पहुंचाता है, या दूसरे के साथ मारपीट करता है, सिर्फ अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कि मैं बड़ा हो गया, मैंने इसको पटक दिया, मैंने इसको मार दिया, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये कमज़ोर है, देख लो दुनिया वालों, अब मुझसे कोई भी मत टकराना, नहीं तो मुझसे जो भी टकराएगा अंजाम यही होगा, वो चूर चूर हो जाएगा। यही मैसेज देना है ना। लेकिन मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जो इस बात से अवगत हैं, अवेयर हैं, और जो कम से कम इस लेवल पर नहीं है कि मुझे खुश होने के लिए दूसरे को रुलाना ही है, और जीतने के लिए किसी को हराना ही है, और अमीर बनने के लिए किसी की पॉकेट से पैसे काटने ही हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग कम से कम अब अपने क्रोध को जीतने की स्थिति में पहुँच गए हैं। और इसी तरह से अगर क्रोध को जीतने की स्थिति में पहुँच गए हैं तो उनको ये बात नज़र आ गई होगी कि काम वासना कितना पावरफुल विकार है, कितना शक्तिशाली है, और ये किस तरह से जीवात्मा को जन्म जन्मांतर तक पुनर्जन्म के चक्र में फंसाता है। काम, क्रोध और लोभ ये प्राइमरी एनिमीज हैं, प्रारंभिक शत्रु हैं। इनको आपको वश में करना है।
अगर आप इनको वश में कर लेते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आत्मा का अनुभव होने की दिशा में प्रयास करने होंगे और उसमें सहजता से सफलता मिलेगी, शीघ्रता से सफलता मिलेगी। एक तरफ विकार भी पनपते रहेंगे और एक तरफ आत्मा का भी दर्शन होता रहेगा। ये दोनों बातें संभव नहीं हैं। विकारों को शांत होना होगा और वैसे भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज अगर तुम विकारों को जीत लेते हो तो खुशी खुशी जीतते हो, और कल अगर जीतने की कोशिश करते हो तो रोते रोते कोशिश करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आखिर में तुम गिर जाओगे। आखिर में ये तुम्हारी कुवृत्तियाँ, ये काली प्रवृत्तियाँ तुम्हें घेर लेंगी और यही यमदूत हैं, और इन्हीं का जो संघट्ट रूप है यही यमराज है, धर्मराज है, जो आकर के खड़ा हो जाएगा। तुमको लगेगा कि ये कोई बाहरी देवता है, लेकिन ये तुम्हारे ही पाप और अघ हैं, बुरे कर्म हैं, जो आकर के खड़े हो जाएंगे। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को गीता में नरक का द्वार कहा गया है। नरक तो मरने के बाद मिलेगा, पहले तो यही जीवन नरक बन जाएगा यहीं पर। लेकिन इस दिशा में कितने कम लोग अग्रसर हो पाते हैं, और जो अग्रसर हो जाता है उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि मानव जीवन का असली उद्देश्य उसने समझ लिया है, उसने पकड़ लिया है। आप भी इसी रास्ते पर बढ़ें। हरिओम तत्सत।